एक ऐसी कहानी जो शायद आपने स्कूल के इतिहास में पढ़ा हो, लेकिन कभी उस तरीके से महसूस नहीं किया हो जैसे अब करने वाले हैं। ये कहानी है सैयद वंश की, दिल्ली सल्तनत का वो छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ 36 साल चला, लेकिन इतिहास में उसकी अपनी एक जगह है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जहाँ टकराव था, बदलाव था और पूरी सल्तनत का अंत भी। 14वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत बिखर चुकी थी। तुगलकों का राज कमज़ोर पड़ गया था। 1398 में बाहर से आया आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला कर दिया। दिल्ली बर्बाद हो गई। लूट, खून, आग, हर तरफ सिर्फ तबाही थी। लेकिन उसी तबाही के बीच एक आदमी ने तैमूर लंग का भरोसा जीत लिया। वो था खिज़र खां। खिज़र खां को तैमूर ने मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया। वो छुप कर नहीं, बल्कि समय का इंतज़ार कर रहा था। और जब तैमूर चला गया, तब खिज़र खां ने कदम बढ़ाया। 1414 में खिज़र खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तुगलकों को हटाकर और अपना राज शुरू किया। इसी के साथ शुरुआत हुई सैयद वंश की। लेकिन एक अजीब बात थी, खिज़र खां ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। वो कहता था कि उसकी वफादारी अब भी तैमूर के परिवार के लिए है। शायद इसीलिए उसने कभी दिल्ली के ताज को अपने सर पर नहीं रखा, सिर्फ एक केयरटेकर की तरह शासन किया। उसके राज में कई बार अफरा तफरी मची। बयाना, ग्वालियर जैसे रीजन में राजपूतों ने बगावत की, लेकिन खिज़र खां ने हिम्मत नहीं हारी। अपने फैसलों से राज्य को जोड़े रखा। खिज़र खां का शासन छोटा था, सिर्फ 7 साल। 1421 में उसकी मौत के बाद गद्दी उसके बेटे ने संभाली। खिज़र खां के बाद उसका बेटा मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली का अगला शासक बना, और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिन्होंने खुद को सुल्तान कहा। इसका मतलब अब सैयद वंश को पूरा हकदार मानने लगा था दिल्ली के तख्त का। मुबारक शाह ने नए सपने देखे। उसने अपना खुद का शहर बनाया, जिसका नाम रखा मुबारकाबाद। ये दिल्ली के पास ही था। आज तो ये जगह ज़्यादा पहचानी नहीं जाती, लेकिन उस दौर में इसकी अलग ही महिमा थी। मुबारक शाह का शासन कई मयानों में अलग था। उसके कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू नोबल भी थे। वो एक ऐसे समय में शांति लाना चाहता था जब हर तरफ बिखराव था, लेकिन हर शक्तिशाली राजा के दुश्मन भी होते हैं। मुबारक शाह को अपने ही लोगों ने धोखा दिया। एक बार उसके खिलाफ साजिश रची गई। उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला भी किया। मुबारक शाह बचा, लेकिन उसका भरोसा टूट गया। 1444 में एक दिन जब वो अपने कोर्ट जा रहा था, तब उस पर फिर से हमला हुआ, और इस बार उसकी जान चली गई। इतिहास का एक और पन्ना बंद हो गया। मुबारक शाह के बाद गद्दी पर आया मोहम्मद शाह। ये सैयद वंश का तीसरा सुल्तान था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। दिल्ली सल्तनत की ताकत कमज़ोर पड़ चुकी थी। हर तरफ छोटी छोटी बगावतें हो रही थी। कई सरदार अपने आप को आज़ाद घोषित कर रहे थे। मोहम्मद शाह ने कई बार दुश्मनों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ज़्यादा ताकत नहीं मिलती थी। उसने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला लिया। उसने बहलोल लोदी को खान ए खाना का टाइटल दिया। बहलोल लोदी, जो एक अफ़गानी शासक था, उस वक्त पंजाब में काफ़ी ताकतवर हो रहा था। मोहम्मद शाह ने शायद सोचा हो कि बहलोल उसका साथ देगा, लेकिन ये वही आदमी था जो आगे चलकर सैयद वंश का अंत करेगा। 1445 में मोहम्मद शाह की मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा आया। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। उसने 1445 में गद्दी संभाली, लेकिन सच कहूँ तो उसमें सुल्तान जैसी क्वालिटीज़ नहीं थी। उसने अपने शासन में कोई बड़ी जीत नहीं हासिल की, कोई नए फैसले नहीं लिए। वो सिर्फ समय गुजार रहा था। और फिर एक दिन बिना किसी जंग के, बिना किसी दबाव के, आलम शाह ने खुद दिल्ली छोड़ दी। उसने बदाऊं में जाकर रहना चालू कर दिया। उसने राजपाट को छोड़ दिया
जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। और दिल्ली खाली पड़ी थी बिना किसी सुल्तान के। तब आया बहलोल लोदी, जिसे कभी महमूद शाह ने टाइटल दिया था। उसने 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सैयद वंश का राज समाप्त हुआ। अब सवाल ये है, सैयद वंश का क्या महत्व था? सिर्फ 36 साल तक राज किया, ना बड़े जंग जीते, ना बड़े राज्य बनाए। फिर भी ये एक ऐसा समय था जब भारत का इतिहास मोड़ पर था। तुगलकों का अंत हो चुका था, लोदी वंश की शुरुआत होने वाली थी, और इन दोनों के बीच एक छोटी सी दूरी थी, सैयद वंश। इन्होंने भारत में एक वक्त तक शांति बनाए रखी। मुबारक शाह जैसे सुल्तान ने नए शहर बनवाए, नए सपने देखे। इन्होंने कभी बड़े दावे नहीं किए, लेकिन जब इतिहास में अंधेरा था तब रोशनी बनकर आए। खिज़र खान ने वफादारी दिखाई, मुबारक शाह ने लीडरशिप दिखाई, मोहम्मद शाह ने समझदारी दिखाई, और आलम शाह ने हार मानी। सैयद वंश एक कहानी है जिसमें ताकत भी थी, त्याग भी था, जिसमें छोटी छोटी जीत थी, लेकिन अंत में एक शांत सा विदाई था। सैयद वंश को आज लोग याद नहीं करते, लेकिन हर कहानी का एक बीच का पार्ट होता है, जिसके बिना शुरुआत और अंजाम अधूरा लगता है। ये वंश वही पार्ट था जिसे छोड़ दिया गया, लेकिन जिसका होना ज़रूरी था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो इतिहास के छोटे छोटे पन्नों को भी समझना चाहते हैं।